नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन के लिए कक्षा 7 विषय गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला जो प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त कैसा होता है हम जानते हैं कि वृत्त जो है पहिए के आकार का होता है ना, ये आपने देखा होगा। अब ये इसका होता है केंद्र से परिधि तक की लंबाई कहलाती है त्रिज्या, ये ना, इसे हम आर के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दी गई है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ओके, और हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, ठीक है। तो हमने लिखा सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग, है ना। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर वर्ग। यहाँ पर पाई का मान जो है हमेशा होता है 22/7, ये आपको ध्यान रखना है ना। पाई का मान क्या होगा 22/7। आर का मतलब क्या हो गया त्रिज्या, जो कि आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सूत्र में हम मान रख देते हैं पाई का मान हमने रखा है ये 22/7 रख दिया ना, और आर कितना है 14 है और आर की घातांक 2 है, तो हमने लिखा 14 और इसी लगा दी घातांक 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने मान रख दिया। अब अगली स्टेप करते हैं, तो 22/7 गुणित 14 की घातांक कितनी है 2 है, अर्थात क्या हुआ 14 गुणित 14, है ना, घातांक 2 है तो हमने इसे गुणा के रूप में 2 बार लिख दिया है। अब 7 से 14 को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है ना। अब जो संख्या बची हुई है उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं 22 गुणा 2 गुणा 14, ठीक है ना। अब तीनों का गुणा करते हैं कि 22 दूनी 44 और 44 में 14 गुणा करते हैं तो आता है 616, है ना। क्षेत्रफल है इसलिए लिखेंगे वर्ग, और यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर तो हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर शीट कैसी है आयताकार है, और हम जानते हैं कि देखिए इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं आयत, और आयत के आकार की जो आकृति होती है उसे हम बोलते हैं आयताकार। ये आपकी आयताकार शीट हो गई है, इसका परिमाप मतलब इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग इस प्रकार से, है ना, ये चारों भुजाएं है ना, इनकी लंबाइयों का योग कहलाता है परिमाप, यानी परिमिति बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी लंबाई आपको यहाँ दी गई है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है ना ये हमें ज्ञात करनी है, ओके। चलिए तो चौड़ाई के लिए सूत्र हम क्या लिखेंगे, चौड़ाई बराबर होता है परिमाप बटे 2, है ना। क्यों कि इसमें जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों 2 बार आई है, इसलिए परिमाप को हम आधा कर देते हैं, माइनस इसमें आपको दी गई लंबाई, तो लंबाई को हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस लंबाई, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे इसका करते हैं मान, परिमाप कितना है 100 है, ये हमने लिखा 100 बटे 2 माइनस लंबाई कितनी है 35, ये हम लिख दिया यहाँ पर 35, ठीक है ना। चलिए अब 2 से हम क्या करेंगे कि 100 को काट देते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 के 0, कितने हो गए 50। अब 50 माइनस, है ना, कितना हो गया 35, यहाँ हमने लिखा 50 माइनस 35, है ना। अब 50 में से हम 35 को क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, है ना, तो कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा,
क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सरल कीजिए, है ना। 6 वर्ग गुणा 6 की घातांक 4 भागित 6 की घातांक 3, इसे हमें सरल करना है। यह प्रश्न जो है ये घातांक से संबंधित प्रश्न है ना। तो इसे कैसे हल करते हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसको हल करना हम सीखने वाले हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 की घातांक 2 गुणा 6 की घातांक 4, ठीक है। दोनों के आधार समान हैं और गुणा की क्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति में नियम क्या बोलता है कि जब आधार समान हो, है ना, और गुणा की क्रिया हो तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है ना। तो ये आधार कितना आपका हो गया 6, ठीक है ना। घातांक के 2 और 4 है, ये दोनों जुड़ जाती है। तो हमने इस प्रकार लिखा 2 धन 4 लिखा भागित 6 की घातांक 3, ठीक है ना। अब ये जुड़ गई है तो क्या हो गया 6 की घातांक 6 भागित 6 की घातांक 3, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के आधार कितने हैं 6 हैं, यानी आधार समान है। और क्रिया कौन सी हो रही है, भाग की क्रिया हो रही है। तो जब आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया होती है तो वहाँ पर घातांक के आपस में घट जाती है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ 6 की घातांक 6 माइनस 3, ठीक है ना। अब 6 में से 3 माइनस करते हैं तो बचता कितना 6 की घातांक 3। अब 6 की घातांक 3 का मतलब क्या हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6, ये 3 बार हम गुणा के रूप में इसको लिखते हैं और इनका कर देते हैं गुणा। तो 6 में 6 गुणा करते कितना आता है 36, और 36 में 6 गुणा करते हैं तो आ जाता है 216। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा 216, ठीक है। इस प्रकार से सरल तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 सरल कीजिए, है ना। यहाँ पर है 3y वर्ग माइनस 5y माइनस 4, इसमें से हमें घटाना है ना 8y माइनस y वर्ग माइनस 4, ये हमें घटाना है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पर इसे लिख दिया है। अब हम देख रहे हैं कि कोष्टक लगे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कोष्टक को खोलेंगे, है ना। तो पहला जो व्यंजक आपका है इसको हमने जस का तस यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ लिखा माइनस, हमने यहाँ लिख दिया माइनस, क्लियर। अब इसके बाद में लगा है कोष्टक। तो जब कोष्टक खोलते हैं और कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के चिन्ह बदल जाते हैं। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम कि 8y ये लिखा हमने। अब यहाँ पर माइनस है, ये हमने प्लस कर दिया, यहाँ माइनस था ये प्लस कर दिया, और बाकी y वर्ग और 4 को ऐसे यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। चलिए अब इसके बाद में क्या करते हैं कि समान पदों को एक साथ लिख देते हैं। समान पद यानी क्या, जिनकी चर राशियां एक जैसी होती है वे समान पद कहलाते हैं। जैसे देखिए 3y वर्ग और y वर्ग, ये हो गए कैसे समान पद हो गए, यानी लाइक टर्म्स हो गए हैं। तो हमने इसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 5y और 8y ये दोनों हो गए समान पद, तो दोनों को हमने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। और -4 और +4 इसको हमने लिख दिया है, क्लियर। चलिए तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा। अब इसको हल आगे कर लेते हैं, धन y वर्ग, ठीक है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 4y वर्ग, कितना हो जाएगा 4y वर्ग हो जाएगा। अब -5y और -5y, है ना, दोनों चिन्ह समान हैं तो समान चिन्ह क्या होता है जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है। वही मतलब माइनस है तो माइनस आ जाएगा और प्लस है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस दोनों चिन्ह हैं तो जोड़ करने पर भी इनका चिन्ह माइनस ही होगा। 5 और 5 हो जाएंगे 10y, ये हमने लिख दिया 10y, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो हम देख रहे हैं ऋण 4
+4 है ना, धन 4 है। अब 4 में से 4 घटा देंगे क्योंकि चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं, और असमान चिन्ह होते हैं वे घट जाते हैं। तो 4 से 4 क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो जाएगा 4y वर्ग माइनस 10y, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसको जो है हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक कोण की माप 45 डिग्री है तो इसके पूरक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसके लिए हमें समझना होगा कि पूरक कोण होता क्या है। जब किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 का पूरक कोण, है ना, ये 45 डिग्री का पूरक कोण, ठीक है ना। अब पूरक कोण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 90 में से जो कोण आपको दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना, बराबर ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री में से आपको दिया गया है कितना, 45 डिग्री। अब 90 में से हम 45 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 45 डिग्री। तो ये जो है 45 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या बताइए, है ना। देखिए, सममित संख्या किसे कहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई भी आकृति आपकी है, जैसे ये वाली आकृति है ना, इसको बीच में से हम जो है बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो ये वाला हिस्सा इस पे यदि हम रखते हैं तो इसको पूर्णतः ढक लेता है, तो ये कहलाएगा गुण सममित का। और ये जो काल्पनिक अक्ष होता है इसे बोलते हैं हम सममित रेखा। तो इसमें दो सममित रेखाएं हो जाएगी ये इस प्रकार से, ठीक है ना, क्योंकि इसको यदि इस प्रकार से हम मोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, है ना, और यदि यहाँ से इसको मोड़ेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कहलाएगा आपका सममित रेखा कहलाती है, या इसे सममित अक्ष भी हम कहते हैं, ठीक है ना। अब इस बार देखते हैं कि वृत्त के अंदर कितने सममित अक्ष हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका वृत्त है ना। अब इसमें से हमने इस प्रकार से भाग किया तो ये मोड़ेंगे तो इसके ऊपर ढक लेगा। फिर इसको यदि इस प्रकार से हमने दो भाग किया तो ऊपर से नीचे इसको ढकेंगे तो ये ढक सकेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो है वृत्त में अनेक जो है सममित अक्ष हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या जाएगा, अनेक आ जाएंगे, ठीक है ना। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग में कितने सममित अक्ष हो सकते हैं। तो देखिए, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं होती है बराबर, ठीक है ना, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक सममित अक्ष इस प्रकार से हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, है ना, और एक ऐसा हो जाएगा, और एक ऐसा भी हो जाएगा क्योंकि ये हिस्सा इसको ढक सकता है। तो यहाँ पर वर्ग में 4 सममित अक्ष हो सकते हैं, है ना। कितने होते हैं, 4। अब समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें कितने सममित अक्ष होंगे। तो इसमें जो है देखिए, एक तो यहाँ हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज में 3 सममित अक्ष हो सकते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, 3, ओके ना। तो इस प्रकार से जो है हम सममित अक्ष ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, -31 भागित, अब बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, उसके अंदर छोटा कोष्ठक है -30 प्लस फिर कोष्ठक के अंदर है -1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान तरीका है। ये -31 यानी 31 हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, भागित हो गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंदर के चिन्ह हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा आपका, हो जाएगा ये -30, है ना। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों चिन्ह कैसे हैं, असमान हैं, और असमान चिन्हों का गुणा होता है ऋण यानी माइनस, ठीक है ना। कोष्ठक के पहले और कोष्ठक के अंदर यदि चिन्ह होते हैं तो उन चिन्हों का आपस में गुणा होता है, और हमने ये कर लिया कोष्ठक बंद, ठीक है ना।
अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी, अगली स्टेप में आ जाएगा -31 है ना भागित, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है ना, देखिए -30 और -1 है। अब समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है, मतलब माइनस माइनस जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और प्लस जुड़ेगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये -31 हो गया ना। अब क्या डिवाइड है, डिवाइड मतलब इसको लिखे हम बटे में, तो -31 है ना बटे -31। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 31 से 31 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना, तो ये इसका मान हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, इसे भी हमें सरल करना है, बहुत आसान तरीका है। तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ग की घातांक 3 गुणा 5 की घातांक 4, कोष्टक क्लोज कर दिया है, भागित 5 की घातांक 7 है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को हल करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं हम 5 की घातांक कितनी है, 2, और घातांक की भी घातांक है। तो जब घातांक की भी घातांक होती है तो उन घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 का गुणा करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा, 6, यानी 5 की घातांक क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना, गुणा 5 की घातांक 4। ठीक है, ये लिखा हमने कोष्टक बंद, और भागित 5 की घातांक 7। ठीक है, ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 की घातांक 6 गुणा 5 की घातांक 4, यानी दोनों के आधार कैसे हैं, समान आधार हैं, और गुणा की क्रिया हो रही है। तो जब आधार समान होते हैं और गुणा क्रिया होती है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है, यानी 5 की घातांक क्या हो जाएगी, 6 + 4 है ना, ये जुड़ गई। अब ये हो गया भागित 5 की घातांक 7, ये हमने लिख दिया ऐसे ही, है ना। अब 5 की घातांक यहाँ क्या जाएगी, 6 और 4 कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है ना, कितनी हो गई, 10 हो गई, भागित 5 की घातांक 7। हमने इस प्रकार लिख दिया है, स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना है ताकि गलती न हो। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के आधार समान हैं और भाग की क्रिया हो रही है। तो जब आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में घट जाती है, यानी 10 - 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 10 में से हम क्या करते हैं, 7 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3, है ना। अब 5 की घातांक 3 है, अर्थात 5 को हमें गुणा के रूप में 3 बार लिखना है, इस प्रकार से 5 × 5 × 5। अब इन तीनों का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, है ना, 5 × 25 और 25 × 5 = 125। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 125, यानी 125। ठीक है ना। या तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।